ओम श्री परमात्मा ने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पदवात विनिसुरता है। शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेशम, विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगणम, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी ध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है सतुवंती, दिव्य है सत्व है वेद है साणंग पद कर्म उपनिषद गायंती, यम सामगा है ध्यानावसति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्य अंतम न विदुः सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 1। और अर्जुन उचाव जयासि चेत कर्मण है ते मता बुद्धिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोर माम नियोजयस्व केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। श्लोक नंबर 2। व्यामिषेण इव वाक्य बुद्धि मोहयसी इव में तत् एकम वत निश्चित एंश्र है अहम आपनोयाम। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक नंबर 3। भगवान ऊंचा लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा परा प्रोक्त मय अनग, ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम। है निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्लोक नंबर 4। न कर्मणाम अनारंभान निष्कर्मयम पुरुषः अश्नुते, न च संन्यासनात् एवं सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातो तिष्ठन्ति अकर्म कुर्त, कार्यते हि अवश्य है कर्म सर्व है प्रकृति जय है गुण है। निसंदेह है कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक नंबर 6। इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमुंड आत्मा मिथ्याचार है सह उच्यते। जो मुंड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है, मतलब दंभी का मतलब झूठा, मिथ्याचारी यानी झूठा। श्लोक नंबर 7। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त है सह विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 8। नियतम करो कर्म त्वम कर्म जाय है ही अकर्मण है, शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मण है। तो शास्त्र वहित कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक नंबर 9। विज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त षडंग समाचार है। यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। श्लोक नंबर 10। स यज्ञ प्रजा है श्रेष्ठ व पुरा ऊंचा प्रजापति है। अनन्यन पर्श विषय ध्वम एस व अस्तु इष्ट काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। श्लोक नंबर 11। देवान भावयत अनेन ते देवा है भावयंत वह परस्परम भावयंत है श्रेय है परम अवापसयत है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान ही वह देव है दासयन्ते यज्ञ भाविता है ते दत्तान अप्रदाय एप्य है यह बुढ़ंगते सतेन एवं सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। श्लोक नंबर 13। यक्षिष्टासीन है संत है मुचयते सर्व किल विषय है भोजते तू अघम पाप है यह पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15। अनाद भवति भूतानि पूजनीयात अन्न संभव है यज्ञात भवति पूजनीय है। यज्ञ है कर्म समुद्भव है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। जितने भी प्राणी है वो सब अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्षांत से। जब वर्षांत होगी जब भी अन्न पैदा होगा और वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ वहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठ है। श्लोक नंबर 16। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तियति ही है यह अगायु है इंद्रिय राम है मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो पापायुक्त पुरुष है वो इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। श्लोक नंबर 17। यह तू आत्मरति है एवं सयात आत्म तुर्पत है च मानव है आत्मनि एवं च संतुष्ट है तस्य कार्यम न विधेयते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है और आत्मा में ही तुर्पत है तथा आत्मा में संतुष्ट है
उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 18। न एवं तस्य कुर्तेन अर्थ न अकुर्तेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपास्ये। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। श्लोक नंबर 19। तस्मात् असक्त है सततम कार्यम कर्म समाचार। असक्त है ये आचरण कर्म परम अवापनोति पुरुष है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 20। कर्मण है एवं ही संसिद्धम आस्थित है जनकदाय है लोक संग्रह ग्रहम एवं अपि संपर्शयन कर्तुम अर्हसि। जनक आदि ज्ञानीजन भी आसक्ति से रहित होकर कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्लोक नंबर 21। यत यत आचरति श्रेष्ठ है तत् तत् एवं इतर जन है, सह यत प्रमाणम करोते लोक है तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई संत महात्मा जैसे कर्म करता है तो छोटे व्यक्ति भी उनकी देखे देख वैसे ही कर्म करता है। श्लोक नंबर 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चिन न अन्वाप्तम अवाप्त वयम वर्ते एवं च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्लोक नंबर 23। यदि ही अहम न वर्तेयम जातो कर्मणि अत इंद्रित मम वर्तम अनुवर्तते मनुष्य है पार्थ सर्वश है। क्योंकि है पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 24। उदसी देयु इमे है लोका है न कुर्याम कर्म चेत अहम संकर्ष च कर्ता श्याम उपन्याम इमा है प्रजा है। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक नंबर 25। सक्ता कर्मणि अविद्वांस है यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्त है चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म सणंगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र वहित कर्मों को में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र वहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। श्लोक नंबर 27। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे है कर्मणि सर्वस्व है अहंकार विमुंड आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। श्लोक नंबर 28। तत्ववितु तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो है गुण है गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सहजते। परंतु है महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्वों को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक नंबर 29। प्रकृति है गुण समुंडा है सजते गुण कर्मसु तान अकुर्त सन्वित मद्दान कुर्त सन्वित न विचलायते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। श्लोक नंबर 23। मयि सर्वाणि कर्माणि संशय अध्यात्म चेतसः निराशी निर्मम है भूतवा युद्ध स्व विगत जवर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। श्लोक नंबर 31। यह मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव है श्रद्धावंत है अनसूयंत है मुचेते अभिकर्म भी है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 32। ये तो एतत् अभ्यसूयन्त है न अनुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमुंडान तान विधि नष्टान अचेतस है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए और नष्ट हुए ही समझ। श्लोक नंबर 33। सदर्शम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते है ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कर्षयति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। श्लोक नंबर 34। इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो वैव सतितो तयो है न वशम आंग छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। राग और द्वेष है। राग का नाम आसक्ति है, द्वेष नाम लड़ाई झगड़े का है, दूसरे को न देखना। द्वेष है जो लड़ाई झगड़ा है, दूसरे को देखना नहीं चाहता, ये द्वेष है। मनुष्य को उन दोनों में वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। ये दो शत्रु कौन है? राग और द्वेष, ये दोनों शत्रु है। श्लोक नंबर 35। श्लोक नंबर 35। श्रेयान सर्वधर्म विगुण है पर धर्मा स्वनुसटितात। स्वधर्म है निधनम, श्रेय है पर धर्म है भयावह है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म कौन सा? जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये धर्म बता रहे हैं, तो ये धर्म अति उत्तम है, इसको अपना धर्म बता रहे हैं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यानी जो दूसरे धर्म है, जो और धर्म है, वो भय को देने वाले यानी डर को देने वाले हैं। श्लोक नंबर 36।
अतकेन प्रयुक्त है अयम पापम चरति पुरुष है अनछिन अपि वैष्णव बलाद इव नियोजित है। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? ये अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान से, भगवान कृष्ण से अर्जुन जी पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 37। भगवान बोल रहे हैं, काम ऐस क्रोध है, ऐस है रजोगुण समुद्भव है, महासन महापापमा विधि एनम इह वेरिणाम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान। श्लोक नंबर 38। धूमेन आविर्यते वहीन है, यथा आदर्श है मलेन च, यथा उबलेन आवर्त है गर्भ है, तथा तेन इदम आवर्तम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 39। आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिन है नित्य वेरिणाम, काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अन्नदेन च। और है अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मन है बुद्धि है अस्य अधिष्ठानम उच्यते, कहते हैं विमोहति ऐसे ज्ञानम आवर्ते देहिनम। इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक नंबर 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारतर्षभ, पापमानं पर्जहि हि एनं ज्ञान विज्ञानम नाशनम। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि प्राणी आयु है, इंद्रिय है परम मन है, मनस है तू परा बुद्धि है, यह है बुद्धि है, परत है तू सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म है। इस शरीर के ऊपर इंद्रियां बलवान है और इन इंद्रियों से भी पर मन है और इन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और इस मन के भी ऊपर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा और बुद्धि से भी ऊपर यह आत्मा है। श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धि परम बुद्धत्व सत्य संसत वह आत्मानम आत्मना है, जहि शत्रु माँ बाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा ही मन को वश में करके है माँ बाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यह अध्याय नंबर 3 पूरा हो गया है। इसमें 43 श्लोक है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि ओम।